गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग वर्ग 8 में हिंदी की कक्षा में चैप्टर 8 नींव की ईंट पढ़ने जा रहे हैं। इसका वर्ड मीनिंग पिछली कक्षा में मैंने भेज दिया था। आज मैं चैप्टर 8 को एक्सप्लेन करके वीडियो के माध्यम से आप सबों को प्रेषित कर रहा हूँ। आप सभी ध्यान से वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, एटलीस्ट 2 टाइम्स समझेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप सभी पूछेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये राम वृक्ष बेनीपुरी की लिखी हुई कहानी है, जिसमें उदाहरण देते हुए यह संदेश दिया गया है कि हमारे देश की मजबूती के लिए, देश के निर्माण के लिए बलिदान और त्याग की आवश्यकता है। केवल गुटबंदी, दलबंदी और दिखावा करने की नहीं। बात यह है कि अगर कोई मकान भी हम लोग बनाते हैं तो उसकी नींव जो है, यानी सबसे जो फर्स्ट लेयर ऑफ द ब्रिक्स जो है वो मजबूत होना चाहिए। लेकिन आज की दुनिया जो है केवल चमक दमक देखना चाहती है, ऊपर का आवरण देखती है। जो सत्य है उस पर कोई लोग ध्यान नहीं देता है, एक भी लोग ध्यान देना नहीं पसंद करता है। जैसा कि हम उदाहरण ले लें मकान का ही। मकान का जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो हम लोग अत्यंत सुदृढ़ देखना चाहते हैं, अत्यंत सुंदर देखना चाहते हैं, जो सबसे अलग दिखाई दे, विचित्र दिखाई दे। अच्छी किस्म का सीमेंट, ईंट, छड़ जो भी है मकान बनाते समय हम ऊपर अच्छी तरह का पेंट वगैरह कराते हैं, जिससे दुनिया देखकर अच्छा साबित करे। लेकिन हम यह नहीं जानते कि जो सबसे पहली ईंट है, जो जिस पर वो पूरा आलीशान इमारत खड़ा होता है, वो जब नींव की जब ईंट कमज़ोर होगी तो पूरा महल थोड़े समय में ही ध्वस्त हो जा सकता है, उसका विनाश हो जा सकता है। जो सबसे नीचे नींव होती है, चाहे मकान की हो, चाहे हमारे शरीर की हो, चाहे विद्या की हो, चाहे किसी भी चीज़ की नींव क्यों ना हो, जब सबसे पहली ईंट की मजबूती नहीं होगी तो वो पुख्ता नहीं हो पाएगा, मजबूत नहीं हो पाएगा। सारी इमारत की अस्ती नास्ती जो है सबसे पहली ईंट पर ही, पहली परत की ईंट पर ही, जो ज़मीन के नीचे छिपा रहता है बेचारा, उसी पर निर्भर करता है। अगर वो ईंट हिल जाए, उसकी नींव की ईंट हिल जाए, तो पूरा आलीशान महल जो है ज़मीन पर आ गिरेगा। लेकिन ये हम नहीं समझते हैं। हम कठोरता से, सत्य की कठोरता से भागना चाहते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं। आजकल की दुनिया जो है चमक धमक देखना चाहती है, दिखावे देखना चाहती है, लेकिन असलियत कोई नहीं समझना चाहता है। ईंटें अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर देता है कि संसार एक सुंदर सृष्टि देखे। ऊपर की ईंट जो है हम लोग दिखावा के लिए बनाते हैं, लेकिन हम यह समझते नहीं है कि जो नीचे की जो ईंट है वो हमें सबसे सुदृढ़ रखना चाहिए, ताकि वो आलीशान भवन जो है कई पुश्तों तक, कई वर्षों तक ज्यों का त्यों खड़ा रहे। ये हम नहीं समझते हैं। केवल हम ऊपर का जो है चमक दमक दिखाना चाहते हैं। मकान का भी एक मकान का उदाहरण दिया गया है, न कि मकान का ही इसमें उदाहरण है। ईंट को लेकर के मकान का उदाहरण देते हुए लेखक ने अपने देश की मजबूती के लिए बलिदान त्याग की आवश्यकता जताई है, गुटबंदी और केवल दिखावे की नहीं। बलिदान किसी का भी हो सकता है। हमारी सुंदर सृष्टि जो है हमेशा बलिदान खोजती है, बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का हो। जब सुंदर इमारत बनता है तो कुछ पक्की जो लाल ईंटों को जो है चुपचाप नींव में जाना पड़ता है, यानी नीचे जो छिपा रहता है बेचारा ज़मीन में, वो सबसे मजबूत होना चाहिए। हमारा समाज सुंदर बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मुख शहादत का लाल सेहरा भी पहनना पड़ता है। हमें बलिदानी देनी पड़ती है।
जैसे कि ईसा की शहादत ने भी ईसाई धर्म को अमर बनाने के लिए उनको भगवान ईसा को शहादत देना पड़ा। ईसाई धर्म को उन लोगों ने अमर बनाया जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने को उत्सर्ग कर दिया, न्यौछावर कर दिया, अर्पित कर दिया। ईसा धर्म को अमर बनाने के लिए उसमें कितने व्यक्ति जिंदा जलाए गए थे, सूली पर चढ़ाए गए थे, कितने बन बन की खाक छानते जंगली जानवरों के शिकार हुए, कितने भूख प्यास से बिलखते हुए जानवरों के शिकार हो गए, मर गए, उनके नाम शायद ही कहीं लिखे गए हों। तो वे व्यक्ति जो ईसाई धर्म को अमर बनाने के लिए अपने जीवन को भी न्यौछावर कर दिए, उत्सर्ग कर दिए, वो दिखावे में नहीं थे। उनकी भले ही चर्चा आज कहीं हो या नहीं हो इतिहास में, लेकिन असलियत यह है, वास्तविकता यह है कि ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से फल फूल रहा है जिन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार में अपने जीवन को भी न्यौछावर कर दिया। वे ही नींव की असली ईंट थे। गिरजाघर के कलश उन्हीं की शहादत से चमकते हैं, ईसाइयों के। उसी तरह से मेरे बच्चों, आज हमारा देश जो आज़ाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया। देश का कोना सा कोना हो जहाँ हर जगह बलिदान की नज़र, जैसे दधीची अगर नहीं होते, अगर वे हड्डियों के दान नहीं करते तो विदेशी वृत्तासुर का नाश नहीं होता। हम जिसे देख नहीं सके वो सत्य नहीं है, यह है हमारी मूर्ख धारणा है, यही हमारी जो है मूर्ख विचार है। हमारा ढूंढने से ही सत्य मिलता है। हमारा काम है, धर्म है, नींव की ईंट को मजबूत करना। सदियों के बाद भी हम अगर नए समाज की सृष्टि की ओर ध्यान दें तो सबसे पहली नींव को मजबूत करना हमारा पहला कदम होता है। फर्स्ट लैडर ऑफ द लाइफ होता है। पहली सफलता की लैडर ऑफ सक्सेस ऑफ फर्स्ट लैडर, माने कहने का मतलब कि सफलता की प्रथम सीढ़ी होती है। इसलिए नए समाज के निर्माण के लिए हमें नए ईंट की ज़रूरत है, सबसे पहली मजबूती की ज़रूरत है। आज है हर तरफ जो है दुनिया में आगे बढ़ने के लिए होड़ा होड़ी मची है, लेकिन अपनी नींव की ईंट को मजबूत करने की जो कामना है वो गायब हो गई है। रोज़ लाखों लाख गांवों का, मकानों का निर्माण हो रहा है, कल कारखानों, शहरों का निर्माण हो रहा है, लेकिन उसकी नींव मजबूत हो ये शासक भी शायद नहीं समझ रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जिस देश में हम जन्म लिए हैं इसकी रक्षा करना हमारा परम धर्म है। इसकी मजबूती, इसकी सुदृढ़ता हर व्यक्ति का, हर भारतीय का परम कर्तव्य है। अतः हमारी जो नींव है, चाहे वो विद्या की नींव हो, शरीर की नींव हो, जैसे विद्या के ही उदाहरण ले लें तो अगर हम ऊपर की कक्षा में कितना भी तेज हों, लेकिन जब तक हमारा विद्या की जो पहली नींव है, व्यवहारिक ज्ञान से लेकर के जो पहली नींव है जिस पर सारी पढ़ाइयाँ आगे की टिकी हुई रहती हैं, वो अगर मजबूत नहीं है तो हमारे आगे की सारी जो है विद्या बेकार है। सबसे पहले हर चीज़ में, चाहे विद्या हो, चाहे व्यक्ति हो, व्यक्ति का विचार हो, धन दौलत हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें सबसे पहले हमें नींव को मजबूत रखने की ज़रूरत है। लेखक का मानना है कि संसार में अधिकतर लोग चमक दमक को ही देखते हैं और उसी पर ध्यान देते हैं। कई बार लोग उसके जाल में फंस भी जाते हैं। इस पाठ के जरिए लेखक हमें सांसारिक चमक दमक की प्रवृत्ति से बचने के लिए कह रहा है। भवन की नींव में दबी ईंटों के माध्यम से लेखक यह समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे ईंट स्वयं नींव में दबकर जमीन के अंदर गड़कर अपने बने मकान की रक्षा करती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी सांसारिक चमक दमक से बचकर स्वयं को पूरे समाज के लिए
चुपचाप समर्पित कर देना चाहिए। तो यही इस 8 पाठ में नींव की ईंट में हमें पढ़ना था। मैं समझाते हुए वीडियो को आप सबों के पास प्रेषित कर रहा हूँ। इसका वर्ड मीनिंग भी जो नहीं फेयर किए हैं क्लास के दौरान फेयर करके सेंड कर देंगे, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप सभी पूछेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।